ये सब सुना जा रहा है कि ये जो पहले थोड़े से बुलबुले से आए हैं मैदान में, जो खेल रेड़े जाते हैं शुरू में, वो जिस तरह पहले वापडा साहब आके उसके बाद जो है, उसके बाद दो कॉलम जो है वो मेरे दोस्त सुहेल बड़ाइच ने तीसरा कॉलम लिखा और फिर उसके आज तीसरा भी लिख दिया। हाँ, आज तीसरा भी लिख दिया, मैं देख रहा था। अच्छा, अब ये है कि अब पता नहीं, ये मेरा सवाल बड़ा डिफरेंट है मियाँ साहब। इस निज़ाम को एक मेजर सर्जरी चाहिए, और यहाँ मुझे लगता है कि ये जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज किया जा रहा है। ठीक है, एक कार्टलाइज्ड मैशत है, अरब $100 के साथ आप इस रूलिंग एलीट को पाल रहे हैं। ऑलमोस्ट 17 to 23 बिलियन डॉलर अकॉर्डिंग टू रिस्पेक्टिव जो स्टडीज़ हैं, जो डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब हमारे प्रोग्राम में बता के जा चुके हैं। इसके अलावा जब बार बार जिक्र इसलिए बार बार करते हैं, ये इंपॉर्टेंट होता है। 4.1% ऑफ द GDP प्रोक्योरमेंट और ठेकों में, सरकारी ठेकों में, IMF की रिपोर्ट $16 बिलियन वो है। तो ये इधर चुक के इधर रख दिया, इधर चुक के इधर गिलास इधर रख दो, इधर ऐ कर दो वजीर, और नाल जड़ा इसहाक डार साहब इज नॉट एन इकोनॉमिस्ट। वो मेरे ख्याल में एक वो क्या है, CA है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई नजरियादान, कोई उनकी कोई कहानी तो है कोई नहीं। और CA बुनियादी काम उनका ये होता है कि जो लोग जाते हैं कि यार मैं टैक्स तो किमें, मतलब कानून के अंदर रहते हुए मैं अपना टैक्स कम से कम, यही है ना, पर्सनल बैंकर्स होते हैं। अब बात यह है कि आप किसको दे रहे हैं प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन ऑफ 1992 का प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट, जो पाकिस्तान में ब्लैक मनी की जो एक कला बना है, वो वहां से बना है, जिसको बाद में नैब के कानून ने उसको ओवर कर दिया, यानी ओवर रूल कर दिया, तो वो काम रुका। वरना क्या था उस कानून में, क्या था कि ये बाहर से जितने पैसे डॉलर आ जाएं तो यहां पे उनसे नो क्वेश्चन वुड बी आस्क्ड। अब वो क्या था, हवाले के जरिए पैसे बाहर भेजो, वहां से अंदर ले आओ और रकम चिट्ठी। इसके बाद मैं और बातों में नहीं जाता, मैं उस 164 के बयान की तरफ नहीं जाता, मैं लंदन की काजी फैमिली की तरफ भी नहीं जाता। मगर सवाल यह है कि यहाँ के जो बाख्तियार लोग हैं, डू दे रियली मीन बिजनेस? वो चाहते हैं कि ये अमन हो। और मैं एक और भी मलफूफ अंदाज में बात कर दूं, ये होता है ना, इधर आग लग जाती है, इधर आग लग जाती है, इधर बुझाते हैं, उधर लग जाती है। ये तमाम माशी बेचैनी है, एक माशी जबर है, जिसकी वजह से आप उसको जो मर्जी नाम देते रहें। मैं नहीं जाता बहुत ज्यादा तफसीलात में। तो ये इशू है। तो मेरे ख्याल में ये जड़ी बूटियों से कैंसर का इलाज होगा, और मेरे रिक्वायर्ड मेजर सर्जरी है। अब आप अपने देखें काजी साहब, जो सर्जरी की आपने बात की है, पहले उस पर आते हैं। सर्जरी उस वक्त होती है जब डायग्नोज हो जाए। 3-4 जो बीमारियां हैं ना पाकिस्तान की मैशत को और पाकिस्तान के गवर्नेंस सिस्टम को, उसकी डायग्नोजिंग हो गई है, और उस पर जो माहिर सर्जन जो हैं उन्होंने वक्त भी दे दिया है जो सर्जरी का, और अब सर्जरी होनी है। काफ़ी अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान को, अब पाकिस्तान ने आगे जाना है। जो हम बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, और हम जो है वो अपने उसमें जो है वो बीमारियों में लगे हुए हैं। हमें इसकी सर्जरी करनी है और होने जा रही है, नंबर 1। नंबर 2, हम बात कर रहे थे फैसल वाडा की। फैसल वाडा साहब जो हैं ये आते हैं, आकर ट्वीट करते हैं, बाकायदा मीडिया से गुफ्तगू करते हैं, और फिर गायब हो जाते हैं। अब नून लीग, लेकिन इसमें हुकूमत का तरा क्यों निकल जाता है? लेकिन मैं अभी तरा निकला हुआ है। आप पंजाबी में कहते हैं क्या, तो उसको नहीं भोंचकी क्यों हम रह जाएंगे? क्या कहना चाहिए? ये तरा वी आर टेकन अबैक। तरा इसलिए निकलता था काजी साहब कि समझा जाता था कि वो ताकतवर हलकों के जो हैं वो तर्जमान है, था या एस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान है। लेकिन था, मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब नून लीग के हलके जो हैं वो भी सीधा सीधा कहना शुरू हो गए हैं, और खबरें भी आना शुरू हो गई हैं कि वो उनके जो है तर्जमान नहीं है, वो किसी सियासी ताकत के तर्जमान है। आपको बात बताऊं, और साथ साथ पता क्या हो रहा है सर, अब खबर गलत है या सही है, ये खबर गर्दिश कर रही है कि जो वो बात कर रहे हैं ना गाड़ियों का, ये वो सारा टैक्स, ये उस तरह का उनका अपना बिजनेस है, ये बेखबर है, गलत भी हो सकती है। जो गर्दिश कर रही है शायद उनको उसका दुख है। बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो, कल मैंने राना सनाउल्लाह साहब को भी सुना, वो कुछ मांग रहे थे तो हम दे नहीं सके, तो उनकी तनकीद जायज़ है। और एक तरफ बहुत कुछ चला गया, एक तरफ जो है कुछ भी नहीं गया, इसलिए वो हम पर तनकीद कर रहे हैं। ये तो बात उनकी। क्या इतना कुछ लिया जा रहा है, उधर भी दे दें, क्या फर्क पड़ता है? वो तो वज़ीर यहाँ पे माशाल्लाह जिस तरह वो तो इंतहाई दयानतदारी से कार्य सरकार चल रहा है। शुगर में 300 अरब रुपए का पता चला, मौसमों की वजह से हमारी जेब कट गई। ठीक है, वो तो फिर उधर भी कर दें, हम क्या फर्क पड़ता है? वो तो वज़ीर आज़म ने देना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, ये मैं जाते जाते पूछ लूं, वो इजाजत मिल गई है जो शुगर मिलों ने इजाजत मांगी जी इस वक्त हमें क्या है, जर्रे मुबादला की जरूरत है, तो वो एक्सपोर्ट हो रही है दोबारा से इंशाल्लाह? और फिर मौसमों की खराबी की वजह से हमारी जेब 300 अरब कटेगी।
नहीं कायद साहब अभी नहीं हो रही। असल में कुछ देर तक कर लेते हैं, अभी अल्लाह के घर में देर है, देर नहीं है, अभी नहीं हो रही। जहां तक वो बात हम कर रहे थे ना फैसल वाडा साहब की, तो वो अब वो बात नहीं है। वो खबर जो है, वो जो ख्याल था लोगों का कि उनके पीछे जो है बहुत ताकतवर हाथ है, वो नहीं है। ये एक सियासी मामला है सारा और कारोबारी मामला है। अब कारोबार में ये कहा जा रहा है कि उनको जापानी गाड़ियां और जो गाड़ियां लेके आते हैं रिकंडीशन गाड़ियां, ये वो उनका कारोबार तो है ही, तो उस पर प्रॉब्लम उनको हो रही है, ये खबर है। अब उस पर जो है वो कहाँ तक दुरुस्त है, कहाँ तक नहीं। लेकिन जहां हम सर्जरी की जो बात कर रहे हैं ना सर, तो बड़ी खबर ये है जो हम पहले भी दे चुके हैं कि वजारतों में जो वजीर है उनके कलमदान चेंज हो रहे हैं। मैं कहता हूँ ये क्यों नहीं कर, मेरे यहाँ आज आप अपने रिपोर्टर की ड्यूटी लगाएं, कितनी दफा एसआरओ जारी हुआ, किन किन लोगों ने गाड़ियां इंपोर्ट की, जब वो एयरपोर्ट पे आ गई तो एसआरओ कैंसिल हो गए। तो ये कर दे, ये हमारी अजीम रवायात का हिस्सा रहा है, तो ये भी कर देते ताकि आपस में झगड़ा ना हो और आराम से हम माशाल्लाह आप भी चाय पिए, मैं भी पीऊं, वो भी चाय पिए। कैसा पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों की नई कंपनियां आई हैं, यहाँ BYD आई है, दीगर कंपनियां आई हैं, उन्होंने यहाँ पर जो है इन्वेस्टमेंट की है, तो फिर अब वो काम तो नहीं होगा ना। यही तो सर्जरी है। अब जो वजारतें हैं उनकी खबर बहुत बड़ी आई है, पहले हम खबर दे भी चुके हैं कि वजारतें जो हैं वो तब्दील हो रही हैं, जिसमें कहा यह जा रहा है कि वजारत दाखिला, खजाना, बहरी अमूर और दिफा, ये इनकी वजारतें जो हैं वजीर तब्दील हो जाएंगे। इसहाक डार साहब जो हैं वो खजाना संभाल रहे हैं और वजीर खजाना फिर जाहिर है अपना सूटकेस जो है वो समेटेंगे, तो लेकिन वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी रहेंगे। और एक बड़ी खबर गाज साहब ये आ रही है कि मोहसिन नकवी साहब को वजारत खारजा मिल रही है, क्योंकि उन्होंने ईरान के साथ जो नेगोशिएशन की और बड़ी कामयाब रही, तो शायद इसी बिना पर उनको जो है वो आजमाया जा रहा है कि वो वजारत खारजा के अमूर जो है वो संभालेंगे। और वजारत दाखिला पर राना सनाउल्लाह साहब फेवरेट जो है वो नज़र आ रहे हैं, और साथ जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उनका भी नाम आ रहा है। और साथ साथ जो बहरी अमूर की वजारत है उसको वजारत दिफा में जम किया जाएगा, जो पैदावारी दिफा है उसको भी जो है वजारत दिफा में जम कर दिया जाएगा। और वजारत दिफा जो है वो किसको मिलेगी और वजीर दिफा कहाँ जाएंगे, ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो पेट्रोलियम में जा रहे हैं। ख्वाजा आसिफ साहब, और ख्वाजा आसिफ साहब की मैंने जब देखी और वजारत सुनी तो मुझ पर रिक्कत आ रही है, और उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर यार हमारा और वजारत दिफा बेचारा कभी कभी उठ खलोंदा है, एकदम तना होंदा को ख्वाब देख के जाग जाता है। मेरा कल मेरा बड़ा रिक्कत दिल में पैदा हुआ। नहीं उन्होंने कल बड़ी दुखी तकलीफ की थी, बड़ा दुख हुआ मैं, और बड़ा मेरा दिल पसीज गया। हाँ, असल में ख्वाजा साहब जब ऐसी बातें करते हैं ना सर, आपको याद होगा इमरान खान की हुकूमत थी तो उन्होंने कहा था कि तुम हुकूमत में हो, हम अपोजिशन में हैं, और जो हुकूमत में होता है उनको नहीं पता चलता क्या हो रहा होता है, तो और तुम्हें नहीं पता क्या हो रहा, आपके साथ क्या हो रहा होता है। तो फिर हुआ, तो वो उनको शायद कुछ मालूम हुआ है, क्योंकि तीसरा कॉलम भी लिखा जा चुका है। अब जो दफाई पैदावार है वो भी जम हो रही है, और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो कल्चर की वजारत है उसको वजारत इतलात के में जम कर रहे हैं, एंटी नार्कोटिक्स को वजारत दाखिला के में जम कर रहे हैं, और जो पोस्टल सर्विसेज हैं वो मवासलात में जम कर रहे हैं। और ये भी खबर है कि जो वजीर हैं, जो गैर ज़रूरी वजारतें हैं उसमें स्टेट मिनिस्टर जो हैं उनको फ़ारग किया जाएगा, नए चेहरे जो हैं वो मुतारफ़ कराए जाएंगे, काबीना का जो साइज़ है वो कम करके 32 पर लाया जाएगा। और नए चेहरों में जो नाम आ रहे हैं वो बलोचिस्तान से सेनेटर मंजूर काकड़ हैं, बैरिस्टर दानियाल जो है उनका नाम आ रहा है कि वो नए वजीरों में उनका शुमार होगा। बाबर नवाज साहब मेरा ख्याल हरीपुर से मुंतखब हुए हैं, उनका नाम आ रहा है। बुशरा भट्ट साहबा जो हैं उनका भी मुतवक्को वजीर के तौर पर जो है वो नाम आ रहा है। और इसमें कारकर्दगी भी जांची जाएगी, फूड सिक्योरिटी की वजारत जो है वो भी तब्दील होने के इम्कान हैं। अब जो वजीर कारकर्दगी नहीं करेंगे उनको जो है वो निकाल देंगे। चलें वो भी देख लेंगे हम। मगर मियाँ साहब अब कहा जा रहा है कि ये जापानी गाड़ियों पे कुछ ड्यूटीज वगैरह कम होने की बात हो रही है, और IMF की ये है यार बच्चों के दूध पे आप लगा रहे हैं, उधर 19% आपने वो टैक्स लगा दिया, ये वो इधर जो है, तो उनकी गाड़ियां आराम से अंदर आ जाएंगी। ये क्या है? जो गाड़ियां हैं ना सर 2000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां, उस पर जो है ड्यूटी होने जा रही है, बाकी कम होने जा रही है ये गाड़ियों पे। 2000 से नीचे ही आती है सारी। हाँ जी, तो उसमें कम होने जा रही है। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है सर, जो सबसे बड़ी खबर है वो प्रॉपर्टी की है। प्रॉपर्टी की जो फील्ड है उसमें बूम आने वाला है, और इसमें बल्कि मैं कहूंगा कि इनकलाब आने वाला है। सर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आपने देखी होगी जिसमें कहा गया था कि पाकिस्तान में जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू 300 से 400 अरब डॉलर है, और इसमें यह भी कहा गया था कि 70% जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो गैर रजिस्टर्ड है, वो रजिस्टर्ड नहीं है। उसकी पैरेलल इकॉनमी जो है वो कहा जाता है कि जो बिल्कुल रजिस्टर्ड नहीं है और लोगों के पास मौजूद है। अब जो हुकूमत ने उस पर टैक्स कम किया है,
जो इशारिया 25 जो है वो कर दिया है, वो होने की वजह से घर भी सस्ते हो जाएंगे, प्लाट भी सस्ते हो जाएंगे। जो प्लाट जो 1 करोड़ का था वो 50 लाख का हो जाएगा, जो 3 करोड़ का घर था वो 1.5 करोड़ का हो जाएगा। और इसमें जो है कि वो इकॉनमी पाकिस्तानी मईशत में आ जाएगी। अगर 400 अरब डॉलर का आप 50% भी लगाएं वो पाकिस्तानी मईशत में आ जाए तो सर 600 अरब डॉलर की पाकिस्तान की मईशत होती है। और अगर ये 400 अरब आ जाए तो 800-900 अरब रुपए की अरब डॉलर की पाकिस्तान की मईशत होती है। और ये एक बहुत बड़ी जो है वो खबर है कि जो बाकायदा हुकूमत ने इस पर जो है नोटिफिकेशन 1 जुलाई को जारी हो जाएगा और अब इसका फैसला जो है वो हो चुका है। देखते हैं क्या होता है मियां साहब। प्रॉपर्टी वगैरह का मामला तो फिर ये है कि यहाँ पे तो एक आम आदमी के लिए घर खरीदना ख्वाब बन चुका है। जितना मतलब 4-5 मरले के अगर घर की आप कीमत पूछें तो तौबा तौबा, मिडिल क्लास भी नहीं खरीद सकता।